बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे याजूज माजूज कौन है और इन्हें क्यों कैद कर दिया गया था, और ये लोग उस दीवार से कब निकलेंगे और किसने उन्हें उस दीवार में कैद किया था। कई हजार साल पहले ज़मीन पर अल्लाह के एक वली की हुकूमत थी जिनका नाम सिकंदर था और लक़ब ज़ुल्करनैन था। आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और आपको पूरी दुनिया की बादशाहत हासिल थी। और हज़रत ज़ुल्करनैन वो पहले इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया था। तो जब एक मरतबा हज़रत ज़ुल्करनैन शिमाल की तरफ सफ़र में निकले और तुर्कस्तान के मशरक़ी किनारे पर वाक़या दो बुलंद पहाड़ियों के दरमियान पहुँचे। उन पहाड़ियों के एक तरफ याजूज माजूज रहते थे और दूसरी तरफ एक कौम रहती थी। तो जब उस कौम को आपके आने के बारे में पता चला तो कौम के कुछ लोग आपके पास आए और याजूज माजूज के फसाद और वहशियाना हमलों और जुल्म के बारे में बताया और आपसे मदद मांगी और एक मजबूत दीवार बनाने को कहा ताकि याजूज माजूज दूसरी तरफ ना आ सके। याजूज माजूज कौन है? तो ये नस्ल इंसानी की सबसे बड़े दो वहशी कबीले हैं जिनकी एक औरतें हज़ारों बच्चे पैदा करती है और उनकी तादाद बेइंतहा है। ये लोग जिस बस्ती से गुजरते हैं उजाड़ देते हैं और जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उसे खा जाते हैं। और ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलकर सब्ज़ा खा जाते हैं और सूखी चीज़ों को उठाकर ले जाते थे। फसलों को तबाह बर्बाद कर देते थे। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह थे और उनके बाल इतने लंबे थे कि जिस्म को वो ढांप लेते थे, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से थे। मगर ये इतने खौफनाक और वहशी थे कि इनसे दूसरे इंसान दूर भागते थे क्योंकि याजूज माजूज की कौम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती थी। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने इनके खौफनाक किस्से और इस वहशी कौम के बारे में सुना तो आप उन लोगों की मदद करने को तैयार हो गए और वो लोग आपको इसके बदले पैसे भी देना चाहते थे। मगर हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनसे कहा कि तुम्हारे माल और दौलत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग मेरा साथ दो। फिर आपने पत्थर के साइज के लोहे के टुकड़े मंगवाए और ज़मीन खोदने का हुक्म दिया। जब पानी निकल आया तो आपने पहले पत्थर रखवाए और पिघले हुए तांबे के ज़रिए उन्हें जमा दिया। उसके बाद लोहे की टुकड़े पहाड़ों के बुलंदी तक ऊंचे नीचे रखवाए और उन टुकड़ों के दरमियान लकड़ी और कोयला भरकर आग लगवा दी। फिर ऊपर से पिघला हुआ तांबा दीवार में डाल दिया। इस तरह एक मजबूत दीवार तैयार हो गई और याजूज माजूज इस दीवार के अंदर कैद हो गए, जो कि क़यामत से पहले इस दीवार के अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे। हदीस में आता है कि याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो पूरी तरह टूटने वाली होती है तो उन्हें सूरज की किरणें नजर आती हैं। इतने में उनका सरदार कहता है चलो बाकी कल तोड़ेंगे। अगले दिन अल्लाह की कुदरत से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और ऐसा हर दिन होता है। और जब उनके बाहर आने का वक़्त करीब आएगा और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा तो उस दिन उनका सरदार कहेगा चलो इंशाअल्लाह बाकी दीवार कल तोड़ेंगे। तो जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से वो दीवार टूट जाएगी और इस दीवार से निकलते ही पूरी दुनिया में ये लोग फैल जाएंगे और हर एक चीज़ को खाना शुरू कर देंगे और पूरी दुनिया में तबाही ही तबाही फैला देंगे। और क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक याजूज माजूज का ज़ाहिर होना है। ये निशानी पूरी हो जाएगी। या अल्लाह हमें क़यामत के अज़ाब से महफूज फरमाए। आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दे।